जो और जो अल्लाह अल्लाह करते थे ना खानका, जो अल्लाह अल्लाह करके मौलवी साहब अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो यहाँ से चढ़े थे अब। अच्छा अच्छा, ये इसका दूसरी तरफ है, ये बैक है इसकी। तो इस तरह के घर और आगे सेन और सेन के साथ अब ये गिरा गिरा के ना इस तरह से गिरा गिरा के ना बिल्डिंग बना रहे हैं। वो बीच में एक बना हुआ दो मंजिला, ये देखिए ये वाला ये वाला घर है। तो पुराने घर इस तरह के होते थे, सिंगल स्टोरी और ये दरख्त। अच्छा, ये वाला देखिए, हाँ ये रहा बिल्कुल, वो जो आपने नक्शा बताया वो ये है, ठीक है ना। हाँ, दरख्त लाजमी इसका समझा जाता है। जी मैं भूल जाऊंगा, इस मोहल्ले का नाम क्या है जिसमें आप रहते हैं? इसका नाम बादम, बादाम जिसको हम कहते हैं ना, ये कहते हैं बादम। बादेम, बादम है, बादाम, बादाम को पता है बादम, बस समझ गया। तो ये बादम लिख का मतलब क्या, वो जगह जहाँ बादामों का बाग होता है। अच्छा तो यूँ समझे कि ये बादामों के बाग वाला मोहल्ला है। जी, हम बहुत बुलंदी से है, जो यहाँ पर इस्तांबुल के सबसे कदीम इलाका है, वहाँ से डॉक्टर साहब ये लेके आ रहे हैं। और देखिए हम उसके बाद फिर इस तरह के मकान बने, 2-2, 3-3 मंजिलों वाले। ये दूसरे नंबर पे ये बने, ये इस तरह के। अच्छा। और अब फिर मल्टी स्टोरीज जो है ना, और इनके भी कुछ ना कुछ रख रखाव होता था थोड़ा, जैसे ये है। लेकिन अब यूं वाले बनने शुरू हो गए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। हाँ ये। और जिस कराची वाले वो बुजुर्ग जो थे ना, उसको मैं यहाँ से चढ़ा के फिर यहाँ चढ़ा के फिर ऊपर ले गया था। तो उन्होंने जो ना पकड़ लिया था मेरे बाजू। यार देखे ना, यहाँ से जब कराची का बिल्कुल फ्लैट वाली जगह होती है। तो अब ये इस बिल्डिंग को इधर से कम नजर आती है, असल में पीछे से इसका स्टाइल वो नीचे है, तो इसकी काफी स्टोरीज है। तो कहाँ मेरी ब्रेक बात नहीं, आगे निकल जाओ, अगर तुम्हें जाना था तो चले जाते उधर ही। हाँ, थोड़ा नहीं जाना भी नहीं सकते, थोड़ा आगे जाओ, मुझे रास्ता दो फिर। अल्लाह, तो इसलिए यहाँ से गुजर के मौलाना ने वो शो डाला और उनको ब्लड प्रेशर जो है ना उस वक्त 200 के चढ़ गया होगा। एक घर था उस तरह का अभी तक बचा हुआ। अच्छा, इनमें से बहुत सारे उस तरह के थे। 3 तो देख लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। खुद मेरा जो घर था ना, हाँ, ये 2004 में 3 में पुराना गिरा के सिंगल स्टोरी जो था ना, वो गिरा के ये बिल्डिंग बनाई गई है। अच्छा अच्छा, आप वाला भी 2004 में। आपका अपना है या इन्हीं का है? नहीं, वो मेरा। तो ये मोहल्ला जो ना, इसके काफी सारे घर थे, और उनके पास पता क्या था, उसके बागीचों में आगे जो बचती है ना जगह, उसमें फ्रूट्स होते थे। अच्छा। लोग खवातीन बच्चियों ने पींग डाली होती थी, सेन थे। ये देखें, हाँ, ये सिंगल स्टोरी। इनके साथ देखें क्या, ये देखें। अच्छा, इसकी बैक पे ना सेन है। अच्छा अच्छा, वो आपने बताया ना कि हर एक ये देखें इसमें पौधे। तो इस तरह ये भी ऐसे थे। ये वाला मौजूद था, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना पीछे, ये भी ऐसी थी। वो आगे वाली ये सारी ऐसी थी। ये भी तोड़ के भी बना देंगे कुछ अर्से में। हाँ, कुछ अर्से में 10-20 घर बन गए। तो अब इसलिए जगह ही को नहीं, यहाँ कितने ही वो ऐसे थे, सब गिरा गिरू के बनाए गए। यहाँ पर गोया हर आदमी के पास गाड़ी है। इसके अलावा ऐसी लग रही है, बनी थी उनमें से है, देखने कितनी पुरानी लग रही है। स्टाइल ही बता रहा है इसका कि वो आज की जदीद की नहीं है। ये सामने वाली जो है, ये वाली कॉर्नर वाली, ये भी बहुत पुरानी है। अच्छा। और ये जो बड़ी बनाई गई थी ना बिल्डिंग उस जमाने में, वो थी। अब ये घटिया बिल्डिंग होगी, इसको गिरा देना चाहिए, यानी ये क्योंकि इसके साथ वाली देखे ना कैसी कैसी जबरदस्त। जी जी जी। तो तंग गलियों में भी ऐसी बिल्डिंग, कितनी तंग गलियां हैं। पहाड़ी इलाके में ऐसी ही होती है। ऐसे ही है। तो असल में अच्छा, इस्तांबुल पूरा इसी तरह पहाड़ी इलाके में या कुछ? इस्तांबुल का मेन है ही है, मेन ऐसे ही है, मेन ऐसे ही। बीच बीच में फ्लैट जगह आती हैं। अच्छा, चल रहा है कि ऐसा है? यकीन करें, मैंने तो यहाँ तो नहीं आया ना, देखा ही नहीं ना। देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा मोहल्ला बताया, तो आपको समझ आने पता वो किताबों वाली समझ में आप जिनसे टूर करेंगे ना, वो नहीं दिखाएंगे। कई $1000 दे के टूर कराएंगे। नहीं, वो भी नहीं ये कराएंगे। वो नहीं, वो आपको ये नहीं बताएंगे, ये नहीं। उनको खुद नहीं ख्याल भी नहीं उनको। वो तो आपको मॉडर्न जगह और ये या टूरिस्ट जो होते हैं उसकी दिखाएंगे ना, तो तारीख तो नहीं दिखाएंगे। निकल गया, वो किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कोई शक्ल है। तो इसलिए फिर अभी तैयब ने अपने कुछ इलाके का, इससे 5-6 मंजिलें जो है इसको गिराओ। अच्छा।
اور وہ جو بنا چکا تھا اس نے کہا کہ مجھے تو میں نے تو ساری جو جگہ ہیں وہاں سے اجازت لے کے سب کچھ کیا ہے، تو میں کیوں اب اتنا بڑا نقصان کروں؟ تو اس پر وہ راضی نہ ہوا کہ دوستی ختم ہو گئی۔ اچھا، آپ اندازہ لگائیں۔ آج تو ہم نے بہت اچھا ہوا یہ دیکھا ہم نے استنبول کے قدیمی محلوں کی زیارت۔ اب یہ غلط سمجھ گئے، ہاں ٹھیک، ذرا بتائیے جی۔ یعنی یاو سلیم جامع جو ہے نا، ہاں مسجد، یعنی یاو سلیم جامعہ مسجد، یہ اصل میں ان کا بادشاہ جو یاو سلیم تھا، سلیم، یہ اس نے خود نہیں بنائی تھی، یہ اس کے بعد اس کے اولادوں میں سے کسی نے بنائی ہے، اس کے نام پر بنائی ہے۔ اور یاو سلیم وہ بادشاہ ہے جہاں سے عثمانی سلطنت کی خلافت شروع ہوتی ہے۔ یعنی سلطان محمد فاتح خلیفہ نہیں تھے، وہ صرف فاتح تھے استنبول کے، یعنی اس ایریا کے، لیکن جب انہوں نے مصر یاو سلیم نے فتح کر لیا تو اس وقت جو وہاں وہ اپنا تھی یہ والی مسجد جی، تو اس وقت جو وہاں خلافت تھی تو وہ بھی پھر ختم ہوئی اور ان خلافت ان کی طرف منتقل ہوئی، تو وہ اس کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، وہ اس کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ تو دوسری بات، اچھا اس کا انداز بھی تھوڑا مختلف ہے۔ جی میں وہی بتا رہا تھا، نہیں واقعتاً انداز مختلف اس کا جو، اور اس کا اندر کسی دن میرے ساتھ اگر آپ جائیں، یہ وہی ہے۔ اس کے ارد گرد وہ مدرسہ اور اس کے ساتھ سارا خانقاہ، سبیلے، یعنی وہ سب کچھ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کسی دن اس کے اندر آپ میرے ساتھ چلیں تو میں پھر اندر سے آپ کو اس کو دکھاؤں۔ ابھی نہیں چلے، بند ہوگی؟ نہیں، اس وقت رات 1:30 بج رہا ہے، اس وقت تو کھلی نہیں ہوگی، کیونکہ عشاء کے کچھ دیر بعد بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی آنے جانے والا تو ہوتا نہیں، تو ایسے تو لہذا ان محلوں میں اس طرح سے چھوٹی بڑی مسجد کی دیوار کے ساتھ چھوٹی مسجد، یعنی ہر کوئی خانقاہ، سبیل، مسجد، مدرسہ، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ بھائی یہ کمال چیز ہے، سلیم یاہو مسجد ہے یہ، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں لے کے آئے، یہ دیکھیں ایک پارک ہے، یہ زبردست کھلونے بھی ہیں، اور چاروں طرف جو ہے نا رات کا وقت ہے، یہ محلہ ہے یہ، اور بیچ میں پارک بنا ہوا ہے، اور پارک کے بیچوں بیچ یہ دیکھیں مسجد۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر نا جو مینار ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ بلند سے بلند مینار ہو تاکہ اللہ کی کبریائی پر دلالت کرے۔ یہ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ مینار سے اونچی بلڈنگ نہیں بنتی تھی، اور اب تو خیر بڑی بڑی بلڈنگیں بننے لگی ہے۔ یہ ایک یونیک چیز ہے، یہاں قہوے خانے ہوتے ہیں، لوگ یہاں ورزش کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ اپنے وطن کا جھنڈا ضرور لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کھڑی ہے، ہمیں رات کے اس پہر میں لے کے آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہاں اصل میں یہ استنبول جو یورپ کے بہت بڑے بڑے پرانے شہروں میں جو پانی کا ذخیرہ کرنے کی جگہ ہوتی تھی نا، ہاں، استنبول کے 3-4 بڑے ذخیروں میں سے ایک یہ جگہ تھی، پانی کے ٹینک جو ہوتے تھے، یعنی یہ پانی اچھا بنایا جاتا تھا، ہاں، اچھا، پانی کے اسٹور ہوتے تھے۔ اچھا، دوسری بات، اس وقت اس میں چند سال پہلے تک جو اب وہ اسٹور تو پھر پانی کا ختم ہو گیا، تو اس میں محلے کا وہ جو جمعہ بازار ہوتا ہے نا وہ لگتا تھا، تو طیب اردوان کے آنے کے بعد اس نے اس کو ختم کر کے نا وہ بازار دوسری طرف کر دیا، اور اس کے اندر اس میں ایک تو سیرگاہ ہے، یہ دوسری اس کے اندر ورزش کی جگہ ہیں، تیسری اس میں کنٹین، اور جو ادھر کعوہ خانہ ہے، صرف چھوٹا کعوہ خانہ نہیں، یہ ارد گرد کا گھر جو ہے نا، یہ اپنے گھر سے پکا کے فیملی لے جائے، بچوں کو لے جائے، وہاں پہ رکھ کے پکنک ٹائپ کریں۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ 2-3 کمرے تھے، جو اس میں ایک بلڈنگ جو مسجد کے ساتھ ہے وہ مدرسہ ہے، اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے جس کے اندر یعنی سکل سکھانے کی، اس میں کمپیوٹر سکل، خواتین کو سلائی کڑھائی کے، اور اس طرح کے کئی کورسز ہیں جو بلدیہ، اس ایریا کی بلدیہ کی طرف سے آرگنائزڈ ہے، وہ طلبہ طالبات کو سکھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک دو کمرے اس کارنر میں جو درختوں کو نظر نہیں آ رہے، اس کے اندر سائیکالوجسٹ 2 یا 3 ہیں میرا خیال ہے جو ہوتے ہیں، جس کو اس کے ارد گرد کی فیملیز جو ہیں اس ایریا کے محلے کے، وہ بلدیہ کی طرف سے وہ سائیکالوجسٹ ہیں اندر، جن کے جو سائیکولوجک پرابلمس کے لیے آ کے محلے والے جو ہیں وہ اپنی فیملی کی جو ہے نا ڈسکس کر سکتے ہیں۔
بعض फैमिली के झगड़े प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको चंद महीने वो इनको बुला के हफ्ता वाराना या माहाना बुला के फैमिली के साथ डिस्कस कर करके तो उनको ख़त्म करवाते हैं। उनको यानी साइकोलॉजी की जो है ना, क्या उसको कहते हैं, नफ्सियाती तरबियत के लिए मरकज़ यहाँ मौजूद है जो इस एरिया वालों के लिए फ्री है। और ये पूरा एक जामे चीज़ है, जामे चीज़। मैं इसीलिए रुका था कि आपको बताऊँ कि ये सिर्फ ये पार्क नहीं है, सिर्फ पार्क नहीं है। यहाँ इर्द गिर्द इस एरिया में यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारी वो हैं, क्या उसको कहते हैं, ख़वातीन के मदरसे हैं। जो आप ब्लैक बुरके वाली आपको नजर आएंगे ना, तो यहाँ छोटे बड़े काफ़ी सारे मदरसे हैं। बाज़ दफ़ा उन मदरसों की बुरकों के समेत बच्चियाँ यहाँ आके तो वो वॉक करना, और दूसरी तरफ इसकी साइड से ना काफ़ी सारे आलात लगे हुए हैं, वो फ्रीली कोई आके वर्जिश करना चाहिए तो वो बुरकों में भी आके या जवान आके या बंदे आके तो मुख्तलिफ वो वक्तों में वो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा एक्सरसाइज का अपना टाइम है, रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, साइकोलॉजी की चीज़ें मौजूद हैं, रूहानियत के मौजूद है। या जहाँ 7 मस्जिदें हर तरफ से अज़ान है। और इसके साथ साथ यानी स्किल सीखने के लिए, चंद एक स्किल सिखाने के लिए बल्दिया की तरफ से वो भी यहाँ रजिस्टर हो गए बारी बारी। तो इस तरह से यानी इसी पांड को, इसी छप्पड़ जो किसी ज़माने में पानी का ज़ख़ीरा 500 साल 300 साल 200 साल पहले हुआ करता था, उसको अब इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिहाजा बल्दियाती इदारे जो होते हैं ना, अगर वो सही काम करें तो बहुत कुछ हो जाता है। ये डॉक्टर साहब ने पूरी जो हिस्ट्री बताई है वो ये चीज़ की जगह बता रही हैं। ये देखें, ये मस्जिद नज़र आ रही है, अभी रात का वक्त है, दिन में वो खुलते, चूँकि रात में ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। वोकेशनल सेंटर हैं और नफ्सियाती है, मुआलिज हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखें। और इसी तरह वर्जिश की चीज़ें, ये सिर्फ रूहानी, जिस्मानी या रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी रूहानी हर तरह का ये एक तरबियती फलाही मरकज़ है। ये चारों तरफ देखे बिल्डिंगें हैं, चारों तरफ मोहल्ला है। ये देखें, ये देखें, अल्लाह अकबर। ये वाक़तन ऐसी चीज़ है, जब कभी आपका इस्तांबुल आना हो तो ये चीज़ ज़रूर देखें। और ये सीखने की चीज़ है कि एक महल्ले में जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने महल्ले में ही ये सारी चीज़ें मुयस्सर हैं। अगर रात ना होती ना तो मैं आपको दिखाता। ये देखें, ये बास्केटबॉल और फुटबॉल का वो भी बनाया हुआ है। ये फुटबॉल के बच्चे जो यहाँ टीन एज के बच्चे होते हैं ना, वो आपस में यहाँ टूर्नामेंट करते हैं, उसकी भी जगह है। दौड़ लगाने की भी वो जो वॉकिंग होती है अपना वो ट्रैक भी बने हुए हैं, बिल्कुल बनी हुई है। और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं वो बनी हुई हैं। तो ये कोई 4-6 एकड़ ज़मीन होगी, या पता नहीं कितनी होगी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, या 8 एकड़ होगी। तो इसका वो पानी का जो ज़ख़ीरे की किसी ज़माने में, तो आज इतने बेहतरीन कामों के लिए और पूरे इलाके के लिए बना, हाँ इलाके के लिए। इस तरह की और भी बहुत सारी जगहों पे। डॉक्टर नदीम साहब है जी, 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। मेरा ख्याल यकम को या 30 सितंबर को 29 सितंबर को भाई माशाल्लाह 45 साल पूरे हो जाएंगे डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह तहरीकी फ़िक्री आदमी हैं और अहले इल्म हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ अव्वलीन लोगों में से हैं माशाल्लाह, हर दिल अजीज़ हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ये मस्जिद के अंदर भी माशाल्लाह, ये मस्जिद के अंदर भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे। यूनिक है ये मस्जिद। पता चलो खारे वरना बोलेगा, आप बोले भी ना। ये देखें, डॉक्टर साहब लेके आए हमें यहाँ पर पाकिस्तानी, इस्तांबुल में पाकिस्तानी होटल में। और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बिरयानी खिलाता हूँ, मुझे यकीन नहीं आया। और वाक़तन ये देखो बिरयानी बेगम, और ऐसी बिरयानी है जैसे कराची की आप लोग बनाते हैं, ख़वातीन करती हैं। एक तो इस्तांबुल में एक हफ्ता हो गया पूरा हमें, और शवारमा और फलां खाते खाते, मछलियाँ खाते खाते ना आके गए थे, पंजाब जंगल ना आके गए हैं। और आज भी वही शवारमा आया हुआ था। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने कहा रखो इनू यार इतने रखो इतने आओ, वो लेके आए हो जी अपने जो साढ़े दोस्त आए, ये भी अराई और और इन्हों का होटल है जी। आप देखो होटल का नाम फिर मैं दसता है, तुम भी जो आओ ना कभी गल तो पूरी होने दो। हाँ, जो तुम भी इतने इस्तांबुल आओ ना, थक जाओ तो तुम आप बिरयानी जरूर खाओ। देखो, और रोटी भी याद है, इतने नान होंगे बड़े बड़े नान, आ रोटी है घर वाली रोटी माशाल्लाह। बस कमाल है, रात 11 बज गए हैं और लोग अभी तक बाहर हैं। ये इस्तांबुल की कदीम गलियां हैं,
قدیم عمارات ہے. ہم اس وقت موجود ہیں استنبول میں. ہمارے ساتھ دوست بھی ہے اور یہ فلسطینی کی دکان ہے, بہت بڑا سپر اسٹور ہے, لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مصنوعات کا بائیکاٹ ہے. جو جن چیزوں کا بائیکاٹ ہے بس بائیکاٹ ہے, یہاں پر نہیں ہے. کتنا بڑا اسٹور ہے یہ دیکھیں, یہ سارے, لیکن یہاں پر کوئی نہیں ہے وہ چیزیں.